सफलता से खुशी नहीं, खुशी से सफलता आती है। क्या कहा मैंने? सफलता से खुशी नहीं आती, बल्कि खुशी से सफलता आती है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए आप सुबह सुबह घर से खुश होकर निकले, चाबी घुमाते हुए निकले, गाना गाते हुए निकले, तो आप शाम तक कुछ उखाड़ के आएंगे, कुछ जीवन में कुछ अलग करके आएंगे। आपको एक अंदर से एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरे अंदर भी भगवान ने कुछ दिया है। यदि आप मरे मरे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, जो मिलता है बस उससे लड़ जाते हैं, गाली दे देते हैं, ऑटो वाले से लड़ जाते हैं, सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आता है, तो ये सब सामान्य व्यक्ति से भी नीचे के लक्षण हैं। यदि आपके अंदर ये सब लक्षण हैं तो फिर आप मत सोचिए कि आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं उनका कोर शांत है। किसी भी चीज़ को सोच लीजिए आप, जो जितना बड़ा होगा ना वो उतना शांत होगा। और आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाती है। वही सब निहायती व्यक्ति वाले लक्षण हैं आपके अंदर। आप खुद सोचिए, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। आप कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। जब नया सोच नहीं पाएंगे तो नया कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, हियाँ रहो, चाहे फैजाबाद रहो। तो हमेशा खुश रहने पे ध्यान देना चाहिए आपको। जब आप खुश रहेंगे तो आप नई नई चीज़ें कर पाएंगे। आपको अपनी क्षमता का आकलन करने का मिलेगा कि यार ये हम ही व्यक्ति हैं जो इतना कुछ कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 90% लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्या कारण है? चलिए आप ही बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं। मैं बताता हूँ। क्योंकि वो हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब मान लीजिए आप वैगनार लेने गए, आप लेकर आ ही गए थे कि रास्ते में आपके बगल वाले ने क्रेटा खरीद ली। अब आपको उस चीज़ की खुशी नहीं है कि आज मेरे घर में इतने सालों बाद वैगनार आ गई या कोई गाड़ी अच्छी आ गई। चरपहिया नहीं थी तो चरपहिया आ गई। लेकिन नहीं, आप देखेंगे बगल वाले के पास क्रेटा है, मेरे मामा के लड़के के पास तो मर्सिडीज है, मेरे बुआ के लड़के के पास तो रोल्स रॉयल्स है। तो भले ही आप आज गाड़ी लेके आए हो, लेकिन आज आपका पूरा दिन बर्बाद चला गया। आज आप रोना शुरू कर देंगे, अंदर ही अंदर परेशान होना शुरू कर देंगे। आप खुद सोचो कि आपके पास वैगनार है, छोटी सी फैमिली है, सब खुशी से आराम से बैठेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो क्रेटा ले आया है, उसके यहाँ फैमिली तो भी बड़ी है, वो 12 लोग हैं, वो कैसे दब दब के बैठेंगे उसके अंदर। लेकिन आपका दिमाग इस पर नहीं जाता है। वह ये सोचते हैं उसके पास क्रेटा कैसे आ गई। फिर आप कहेंगे नंबर 2 का कमाता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है। अरे जितना उल्टा सीधा दूसरों को कहते हो, उतना अगर अपने ऊपर काम कर लो तो शायद आपके पास मर्सिडीज आ जाए। पड़ेगा कि आपकी सोच नीची है, सोच छोटी है। कैसे जान पड़ेगा कि आपकी सोच छोटी है? यही सब तो लक्षण होते हैं कि दूसरों से तुलना करते हैं हम। तो पैसा कमाने की तुलना में सबके सवाल, सबके मकसद, सबके तरीके अलग हैं। हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि भगवान की इच्छा रही, भगवान की कृपा रही कि हमारे पास आज वैगनार आ गई। वरना देखो यूट्यूब पे आप देखिए कि किसी के यहाँ पंखा भी लगता है तो वो पूजा करते हैं। कितनी बड़ी चीज़ हो गई कि किसी लोगों के यहाँ अभी तक पंखा नहीं है, लेकिन आप दूसरों से तुलना करना नहीं छोड़ेंगे। जलो नहीं, थोड़ा अपने अंदर अपने ऊपर काम करो, इससे ना करो तो दूसरों से जलो ना। अपने अंदर सुधार करो कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो आने वाले 2 सालों में मैं अपनी मेहनत से इसको लाके रहूँगा, तब तो कोई बात हुई। वरना इसे जलते रहो, इसे उल्टा सीधा लोगों को कहते रहो, गाली देते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा कमाने का सोचो, आगे बढ़ने का सोचो। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे 1-2 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे लोगों से। लेकिन आप अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं। कहते नहीं है कि संगत सही कर लो। क्यों कहा जाता है संगत सही कर लो? क्योंकि 4 गधों के साथ बैठोगे तो 5वें गधे आप बन जाओगे। यदि 4 अमीर व्यक्ति के पास बैठोगे तो 5वें अमीर आप हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। संगत का मतलब ये नहीं कि केवल व्यक्ति के पास आप नई चीज़ देखना शुरू कर दीजिए, नई चीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, नई नई चीज़ सीखना शुरू कर दीजिए। कैसे नहीं आएगा यार कुछ आपके अंदर? बस आप हमेशा दूसरे से तुलना करते हैं, किसी को कैसे परेशान कर दें, कैसे उसको बदनाम कर दें, कैसे बता दें कि वो 2 नंबर से कमाता है। तो वो 2 नंबर से भी कमाता है तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। और आप 1 नंबर से भी कमाने नहीं सोचते हैं तो उनके पास बैठो जिनके अंदर कुछ अलग हो, ऊर्जा हो, उत्साह हो, नई जानकारी हो, तब आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और इसे रोइना धोइना बने रहे, गाली देते रहे, आपके अंदर चुगलखोरी रही, बेईमानी रही, कामचोरी रही, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और हो सकता है और नीचे ही चले जाएं। मैं आजकल देखता हूँ कि लोग
राजनीति पे बहुत बात करते हैं, फिर आपस में ही लड़ जाते हैं। अरे भाई, समझने का प्रयास करो कि जिन दो पार्टियों के मुखिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। आप उन दोनों की वजह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप अपने भाई, बंधु, दोस्त, यार से लड़ाई कर रहे हैं, कुछ जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है। आपने कभी सोचा है, अगर मान लीजिए आप किसी राजनीति पे बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी गंदे तरीके से कह दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाने का सोचता है कि मेरी पार्टी सही, बाकी सब गलत। उसने कुछ गलत कह दिया, लड़ाई कर दिया या उल्टा सीधा कह दिया, आप फिर 2 मिनट बाद आप चले गए। अब आपका पूरा दिन उसी की बात सोच सोच के परेशान होंगे। आपका पूरा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोगों और लोगों से, कितने परिवार के लोगों से संबंध आपके खराब होते जाएंगे। इसीलिए राजनीति पे बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति 20 साल से एक ग्रुप में जुड़ा था, उसमें पता नहीं कितने लोग थे। कोरोना के समय में उसको कोरोना हुआ, उसने एक मैसेज डाला कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसके फेसबुक पे 5 से ज्यादा फॉलोअर थे, किसी ने साथ नहीं दिया। कौन साथ आया? परिवार। लेकिन हम परिवार को समय देते नहीं है। कौन साथ आएगा? आपकी बुद्धि। आप अपने बुद्धि पे काम ही नहीं कर सकते। आपने एक्सरसाइज की होती तो आप जल्दी रिकवर हो जाते। तब तो आप 4 ठेलुआ के बीच में बैठ के ठेलुआ कर रहे थे। तब आप पड़े हैं बेड पे। अब क्या हुआ? उनको ऑक्सीजन मिला नहीं प्रॉपर, वो भैया चल दिए। अब ग्रुप में सब लोग लिखने लगे RIP RIP, विनम्र श्रद्धांजलि। और उसके 2 घंटे बाद उनको रिमूव कर दिया गया। उनको सही से 2 घंटे भी नहीं याद किया गया। आप खुद सोचिए। अब वहीं एक व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, अपना स्वास्थ्य सही है, समाज के उत्थान में अपना योगदान देता है, उसको सब लोग जानते हैं। उसको थोड़ा भी कुछ हुआ, सब लोग दौड़ पड़ेंगे। तो इसलिए किसी से तुलना ना करो, अपने ऊपर काम करो। सबके क्वेश्चन पेपर अलग हैं तो सबकी आंसर शीट भी अलग होगी। तो आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, थोड़ा कुछ बता ही दीजिए। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता आपको स्वास्थ्य पे देनी होगी। आज मुझे 466 दिन हो गए, भले ही 6 पैक ना आया हो, लेकिन पिछले 3 सालों से हम बीमार ही नहीं पड़े हैं। शायद ही कोई दवा खाई होगी, हमें याद ही नहीं है। तो इसीलिए स्वास्थ्य प्राथमिकता दीजिए। यदि आप खुश हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तब आप कुछ नया सोच पाएंगे, तब उस पर कुछ डिसीजन ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम प्राथमिकता स्वास्थ्य पे देना है। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन। आप 10 मिनट खुद आज आंख बंद करके बैठिएगा और देखिएगा कि कैसे विचार चलते हैं। हम बता दें आपको क्या चलेगा। आपके दिमाग में जितना खुराफात होगा उसी 10 मिनट में चलेगा। आपको मन कहेगा कितनी जल्दी उठ के भाग जाए। लेकिन यदि आप धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो आपको ध्यान आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ देगा। आप कोई भी सामान्य चीज लंबे समय तक करते जाइए, आप असामान्य हो जाएंगे। तीसरा, खान पान। जैसे ज्यादा उल्टा सीधा खाने की मत सोचिए, ना आपकी भूख मिटेगी और आपका शरीर भी बढ़ता चला जाएगा, आपका वजन भी बढ़ता चला जाएगा। कभी आप नोटिस कीजिएगा कि आप ज्यादा तेल मसाला खा लीजिए तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कितनी शरीर में जलन होती है, गर्मी पैदा होती है, फिर आपके दिमाग में गंदे विचार आएंगे। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि फ्री में पा जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, चाहे जब खा लेते हैं। तो इन तीनों के बाद आपको नई नई चीजें जीवन में सीखना है, और जीवन में जितना कम चीजें करोगे उतना ज्यादा स्केल करोगे। जैसे सबको खुश करने के चक्कर में ना पड़ो, सबका काम करने के चक्कर में ना पड़ो, सबसे मिलना छोड़ दो, वरना आपका समय ऐसे चला जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैंने 2 साल, 3 साल, 5 साल किया क्या, न मेरे अंदर कोई गुण है, न मैं कुछ नया जानता हूं। कौन जिम्मेदार होगा? जब आप कुछ नया जानेंगे ही नहीं, पैसा कैसे कमाने की सोच पाएंगे, कैसे कमाएंगे? आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, किसी से कैसे बात करना चाहिए ये है ही नहीं, कस्टमर भाग जाएगा। 10 ही 15 दिन में आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति आएगा आपको सिखाने कि भैया हम आज। तो हमेशा लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का सोचिए, अपने स्किल पे काम कीजिए। जब आप वैल्यू देंगे, वैल्यू देने के लिए स्किल चाहिए, और जब स्किल हो जाएगी, वैल्यू देना शुरू करेंगे, तो आपके पास पैसा आना तय है। हाँ, क्योंकि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। देखा नहीं, विष्णु जी के पास आई नहीं लक्ष्मी जी, क्यों करता रहता है?
सबके बारे में सोचते हैं, तभी लक्ष्मी जी उनके पास आई। आप भी ऐसे अपने ऊपर काम कीजिए, सोचिए कि किससे किसका भला, आप सोचिए कि मेरी वजह से लोगों का कितना भला हो जाए। देखिए आपके पास पैसा नहीं आना शुरू हो जाए, तो भला तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर कुछ होगा। वरना भैया हाय तौबा मचाते रहो, लड़ाई करते रहो, समय बर्बाद करते रहो, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, 8-8 10-10 घंटे इस पे बिताओ, फिर 3-4 साल बाद शादी हो जाएगी और जीवन में खैया शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इस पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। बहुत धन्यवाद।